नमस्कार। सभी 12 लग्नों और राशियों के करोड़ों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं, मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, शनिदेव, कष्ट पीड़ा दुख के कारण शनिदेव, शनह शनह मंद गति से चलने वाले शनिदेव 15 नवंबर 2024 अर्थात इस महीने की 15 तारीख को मार्गी हो गए हैं। अपनी कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि में अब तक वक्री चल रहे थे, रेट्रोग्रेटेड थे, अब डायरेक्ट हो गए हैं। अर्थात शनि का गति परिवर्तन हो गया है, राशि परिवर्तन नहीं हुआ है, गति परिवर्तन। अब शनि का यह गति परिवर्तन सभी 12 राशियों के अरबों खरबों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं पर क्या प्रभाव डालेगा, आज के वीडियो का मुख्य विषय यही है। आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक मेष राशि से लेकर मीन राशि तक हर राशि वालों के बारे में शनि के इस गति परिवर्तन के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। साथ ही वीडियो के मध्य में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा, कुछ निवेदन करूंगा आपसे। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। हम ये भी जानेंगे कि कौन से वो लोग हैं जो शनि के इस गति परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। वीडियो प्रारंभ करने के पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ। देखिए, एक राशि के इस दुनिया में अरबों खरबों लोग हैं। शनि के इस गति परिवर्तन का सबके ऊपर एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अकेले अपनी राशि के व्यक्ति नहीं हैं। रिजल्ट्स मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, डिपेंडिंग अपॉन द रनिंग महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इन देयर नेटल चार्ट्स, डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेटरी पोजिशंस, पावर ऑफ द प्लैनेट्स, डिपेंडिंग अपॉन द राजयोगाज एंड दुर्योगाज प्रेजेंट इन देयर नेटल चार्ट्स। तो यह डिस्क्लेमर है। आपकी जन्म कुंडली में इस समय कौन से ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, ये मुझे नहीं पता। यह वीडियो विश्लेषण चंद्र गणनाओं पर आधारित है। इन दिनों आकाश मंडल में ग्रहों की जो स्थिति है, शनिदेव की जो स्थिति है, जो उनकी गति है, उसके आधार पर यह वीडियो विश्लेषण किया जा रहा है। अतः मूल बातें, मोटी मोटी बातें तो सभी के ऊपर एक जैसी लागू होंगी, पर फिर भी उनकी अपनी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति के अनुसार परिणाम बदलेंगे। जिन लोगों के जन्म कुंडली में इस समय शनि की महादशा चल रही है, वो इस गति परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनिदेव कोई 6, 8, 12 जैसे दूह स्थानों में बैठे हों, या कोई दुर्योग बनाकर बैठे हों, या नीच के हों, वक्री हों, तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा पीड़ा होने वाली है। चाहे आपकी जन्म कुंडली में किसी भी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, पर यदि वो ग्रह शनिदेव के नक्षत्र में बैठा हुआ है और शनिदेव की पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में खराब है, तो भी आप इस गति परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले हैं। जो लोग लेबर क्लास के हैं, मजदूर वर्ग है, सफाई कर्मचारी है, या मजदूर वर्ग के साथ मिलकर काम करते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे इस गति परिवर्तन से। जो लोग कारखानेदार हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, किसी चीज़ की फैक्ट्री है उनकी, जहाँ कुछ उत्पादन होता है, जहाँ हजारों की संख्या में लेबर काम करता है, वो लोग इस गति परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होंगे। जो लोग लेबर यूनियन के लीडर्स हैं, श्रमिक यूनियन के नेता हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। जिनका जनता के बीच जाने का काम है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। कबाड़ का, स्क्रैप का काम करने वाले, पुरानी चीज़ों का, एंटीक वस्तुओं का काम करने वाले, जो पुरातत्ववेता हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। जो लोग माइंस चलाते हैं और ज़मीन के नीचे से कुछ निकालते हैं, जैसे कोयला, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। पेट्रोलियम, गैस इत्यादि का कारोबार करने वाले, पेट्रोल पंप चलाने वाले सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। शनिदेव के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे देता हूँ। शनिदेव से डरें नहीं, उनसे प्रेम करें, उनके भक्त बने। शनि अपनी ढैया और साढ़े साती में व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक बना देते हैं। शनि स्वभाव से ब्रह्मचारी हैं, तपस्वी हैं। शनि शिव के भक्त हैं, और जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ तपस्या में लीन रहते हैं, उसी प्रकार शनिदेव भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, साधना, भक्ति, आध्यात्मिकता के ग्रह हैं। शनिदेव का जो आतंक इतना फैला हुआ है, ये व्यक्ति की अपनी दुर्बलता है। लोगों के खुद के पूर्व जन्म के कर्म इतने खराब होते हैं, जिसके कारण जब उनको दंड मिलने लगता है तो लोग शनिदेव को दोष देते हैं। शनिदेव न्याय करते हैं, जज हैं। आपके अच्छे और बुरे कर्मों का दंड तथा पुरस्कार आपको देते हैं। पर मानव इतना स्वार्थी है, इंसान इतना मतलबी है कि अपने बुरे कर्मों के लिए ग्रहों को भी नहीं छोड़ता, ग्रहों पर दोषारोपण कर देता है। कर्म उसके खुद के खराब है, लेकिन दोष वो भगवान को दे रहा है। तो शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव कभी किसी का बुरा नहीं करते। मैं स्वयं इन दिनों शनि की ढैया से पीड़ित हूँ, पिछले 2.5 सालों से।
आर्थिक नुकसान हुआ है, मानसिक और शारीरिक नुकसान हुआ है, दुर्घटनाएं हुई हैं, बीमारियां आई हैं, पर इसके बावजूद मैं शनिदेव को प्रणाम करता हूँ। मैं उनका भक्त हूँ, उनका दास हूँ। मैं शनिदेव से प्रेम करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ और अपने गलतियों के लिए पश्चाताप करता हूँ। और मेरे विचार से यही आप में से हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, विशेषकर उनको जिनके ऊपर शनि की ढैया या शनि की 7.5 चल रही है। कर्क और वृश्चिक राशि पर इन दिनों शनि की ढैया चल रही है। मकर, कुंभ और मीन वालों पर शनि की 7.5 चल रही है। तो शनिदेव की आराधना करें, उनकी तपस्या करें, उनकी भक्ति करें, उनको दोष ना दें, उनसे डरे नहीं, शनिदेव से आतंकित ना हों। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। चलिए अब मेष राशि से प्रारंभ करके मीन राशि तक जाते हैं और जल्दी जल्दी जानते हैं कि सभी 12 राशि वालों पर इस गति परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मेष राशि, एरीज साइन। देखिए, शनि आपके लिए 10th और 11th लॉर्ड बनते हैं। दशम के स्वामी हैं, एकादश के स्वामी हैं और एकादश भाव में ही मार्गी हो रहे हैं। आप पर ढैया या 7.5 का कोई प्रभाव नहीं है। एकादश भाव में जब शनि मार्गी हो जाएंगे अपनी कुंभ राशि, मूल त्रिकोण राशि में, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने लगेगी, धन आने लगेगा, आमदनी बढ़ जाएगी, बड़े भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। जो मित्र मंडली, जो सोशल नेटवर्क आपने स्वयं तैयार किया है, उस सोशल नेटवर्क के जरिए आपको फायदा होगा, आपकी कमाई के साधन बढ़ेंगे। यदि आपकी मित्र मंडली में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप अपना बड़ा भाई मानते हो, बड़े भाई जैसा समझते हो, तो वह व्यक्ति आपकी सहायता करेगा आपकी इनकम बढ़ाने में। उसके जरिए आपको काम मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी। शनि आपके दशम कर्मस्थान के भी स्वामी हैं। समाज में आपका मान बढ़ेगा, आपकी इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, पिता का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, पिता का सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आपको पूर्ण रूपेण प्राप्त होगा। लोग आपकी नेतृत्व क्षमता में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, आपको लीडर मानेंगे। यदि आप व्यापारी हैं तो अपने जैसे दूसरे व्यापारियों के बीच आपकी बड़ी इज्जत होगी। यदि आप लेबर क्लास से जुड़कर कोई काम करते हैं, लेबर यूनियन के लीडर हैं, कोई फैक्ट्री ओनर हैं, कारखानेदार हैं, तो ये समय आपके लिए बड़ा अच्छा है। लेबर वर्ग का, श्रमिक वर्ग का, सफाई कर्मचारी वर्ग का, मजदूर वर्ग का सहयोग आपको पूरा मिलेगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, किसी जॉब में हैं, तो मनचाही जगह पे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, आपकी पदोन्नति हो जाएगी, अर्थात प्रमोशन हो जाएगा। वर्क प्लेस में आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, बॉस आपकी तारीफ करेंगे। और जो 4th ग्रेड एम्प्लॉय होता है ना ऑफिस का, चपरासी वगैरह, श्रमिक वर्ग, इनसे आपको बड़ा सहयोग मिलेगा, बड़ी इज्जत मिलेगी, तो आपकी मान प्रतिष्ठा में दिनों दिन वृद्धि होगी। किंतु शनि की दृष्टि जा रही है आपकी राशि के ऊपर, तीसरी दृष्टि। आपकी तबीयत खराब होगी, आपके ऑरा में कमी आएगी, आपके मन में थकान, उदासी, सुस्ती, बेचैनी, ये सारी चीज़ें होंगी। कुछ ना कुछ स्वास्थ्य पे इसका नकारात्मक प्रभाव अवश्य पड़ेगा। शनिदेव की सप्तम दृष्टि जा रही है आपकी राशि के 5वें भाव पे। मेष राशि की जो महिलाएं हैं उनको संतान प्राप्ति में कष्ट होगा, कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, हो सकता है गर्भपात भी हो जाए या बड़े कष्ट के बाद संतान की प्राप्ति हो। मेष राशि के जो प्रेमी प्रेमिका हैं उनका संबंध खराब हो जाएगा, आपस में लड़ाई झगड़े होंगे और दूरियां आ जाएंगी। मेष राशि के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी समय अच्छा नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, शिक्षा अधूरी रह जाएगी, पढ़ाई से मन भटकेगा। मेष राशि के व्यक्तियों के अपने संतान के साथ संबंध खराब हो जाएंगे, बच्चे विद्रोही हो जाएंगे, बच्चों की तबीयत भी खराब हो जाएगी या बच्चों से दूरियां आ जाएंगी, आइदर मेंटल डिस्टेंस और फिजिकल डिस्टेंस। शनि की दशम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 8वें भाव पे। 8th हाउस होता है गुप्त विद्याओं का, ससुराल पक्ष का। तो ससुराल पक्ष से आपको कष्ट मिलने वाला है, संबंध खराब होंगे ससुराल पक्ष से। कोई विरासत में यदि कुछ मिलने वाला था, कोई संपत्ति मिलने वाली थी, तो वो नहीं मिलेगी। यदि आप PhD या रिसर्च कर रहे हैं तो वो अधूरी रह जाएगी, उसमें बाधा आ जाएगी। आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, आपके सीनियर से आपके झगड़े होंगे। यदि आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्ववेता हैं, तो इन कामों में भी बड़ी दिक्कत आएगी। यदि आपका कोई गुप्त प्रेम संबंध चल रहा है अपने ही शहर में, तो उसमें बदनामी मिलेगी। आप किसी दुर्घटना के भी शिकार हो सकते हैं। कमर में चोट लगेगी या कमर से नीचे चोट लगेगी। हो सकता है आपको कोई ऐसा रोग हो जाए कमर में या कमर के नीचे, जैसे कि स्लिप डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क हर्निएशन भी जिसको बोलते हैं, या लंबर स्पॉन्डाइलिटिस हो जाए, सियाटिका हो जाए, घुटनों में दर्द हो जाए, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए, पैर में चोट लग जाए। इस प्रकार की चीज़ें भी होंगी आपके साथ। वृष राशि, टॉरस साइन। शनि आपके लिए 9वें और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं और 10वें भाव में मार्गी हो गए हैं। दोनों भावों के अच्छे फल देंगे। धर्म कर्माधिपति योग बना रहे हैं। 9वां भाव धर्म भाग्य भाव होता है,
दशम भाव कर्म स्थान होता है, केंद्र स्थान है। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं आपके लिए। क्या परिणाम देंगे? सबसे पहले तो पिता का साथ, सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद आपको पूरी तरह प्राप्त होगा। पिता से बड़े मधुर संबंध होंगे, पिता का स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। भाग्य कदम कदम पे आपका साथ देगा। जब आपको लक की आवश्यकता होगी, भाग्य आपके साथ है। धार्मिकता बढ़ जाएगी आपकी। साधु संतों, आध्यात्मिक व्यक्तियों का, गुरुओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आप धार्मिक यात्राओं पे भी जाएंगे। धर्म में बड़ी रुचि रहेगी। धर्म कर्म के कारण भी समाज में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा होगी। आपकी मान प्रतिष्ठा, इज्जत बढ़ने वाली है। चतुर्थ वर्ग का आपको बहुत सहयोग मिलने वाला है। सफाई कर्मचारी, लेबर क्लास, इनका आपको सहयोग मिलेगा। इनके बीच आपकी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। यदि आप फैक्ट्री ओनर हैं, कारखानेदार हैं या मजदूर यूनियन के लीडर हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। मजदूरों का भरपूर सहयोग और समर्थन आपको मिलेगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी। मनचाही जगह आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप जो पोस्ट चाहते थे वो आपको मिल जाएगी। ऑफिस का माहौल बहुत बढ़िया रहेगा। कुलीग्स का, बॉस का और विशेषकर 4th ग्रेड एम्प्लॉय जो प्यून वगैरह होते हैं, इनका बहुत सहयोग समर्थन आपको मिलेगा। इनके बीच आपकी बड़ी इज्जत होगी। यदि आप व्यापारी हैं तो दूसरे व्यापारियों के आप नेता बनेंगे। आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में तो निश्चित वृद्धि होने वाली है। शनि की दृष्टियाँ। शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 12 भाव पे। 12th हाउस मोक्ष का भाव है। अगेन धार्मिक यात्राओं को दिखाता है। किंतु इन धार्मिक यात्राओं में या जब भी आप प्रवास पे होंगे, जब भी आप अपने शहर, अपने जन्म स्थान से बाहर जाएंगे, चाहे धर्म कर्म के लिए, चाहे बिजनेस के लिए, किसी भी कारण से जाएं, उन यात्राओं में आपका नुकसान होगा। आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है, चाहे खुद के इलाज के लिए, चाहे आपके परिवार में किसी अन्य के इलाज के लिए आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है या अस्पताल जाना पड़ सकता है। दवाइयों पर, डॉक्टर्स के ऊपर आपका खर्चा बढ़ेगा। मेडिकल बिल्स बढ़ने वाले हैं। यात्राओं में आपका सामान चोरी हो सकता है। यदि आप व्यापारी हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई व्यापार करते हैं तो वो बंद हो जाएगा या ठप हो जाएगा। घर के बाहर, राज्य के बाहर, शहर के बाहर जो भी आपके संबंध हैं वो खराब हो जाएंगे। खर्च आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। शनि की सप्तम दृष्टि जाएगी आपके राशि कुंडली के 4th भाव पे। मातृ स्थान है, सुख का स्थान है। वाहन का सुख, घर का सुख, सब कुछ देखते हैं इससे। वाहन का सुख आपको नहीं मिलेगा। गाड़ियों पे भयंकर खर्चा होगा। गाड़ी चोरी भी हो सकती है, गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, या बार बार उसमें कुछ बड़े खर्चे लगेंगे। माता का सुख आपको नहीं मिलेगा। माता का प्रेम, समर्थन, साथ, सहयोग आपको नहीं मिलेगा। माता की तबीयत भी खराब होगी। माता से दूरियां आएंगी। घर के अंदर आपका मन नहीं लगेगा। घर में सुख सुविधा के जितने भी सामान हैं उनका आप आनंद नहीं उठा पाएंगे। जमीन, मकान, दुकान, फ्लैट इत्यादि को लेकर कोई प्रॉब्लम होगी। घर के अंदर जो लेबर क्लास है, मतलब सफाई कर्मचारी, नौकर नौकरानी वगैरह, उनसे आपको कष्ट मिलेगा। शनि की दशम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 7th हाउस, पति पत्नी के भाव पर। जीवन साथी से झगड़े होंगे, जीवन साथी से दूरियां आएंगी या जीवन साथी की तबीयत खराब हो जाएगी और हो सकता है जीवन साथी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़े, उसकी वजह से आपको अस्पताल जाना पड़े। यदि आप व्यापारी हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके झगड़े होंगे, दूरियां आएंगी। आपका व्यापार बहुत अच्छा नहीं चलेगा। मिथुन राशि, जेमिनी साइन। शनि आपके लिए अष्टम और नवम भाव के स्वामी बनते हैं, 8th और 9th हाउस के। 9th में मार्गी हो रहे हैं तो दोनों भावों के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। भाग्य आपका कदम कदम पे साथ देगा। आपकी धार्मिकता बढ़ जाएगी, आध्यात्मिकता बढ़ जाएगी। आप धार्मिक स्थलों की यात्राएं करेंगे। पिता का साथ, सहयोग, समर्थन एवं आशीर्वाद आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। साधु संतों, आध्यात्मिक व्यक्तियों, पंडितों, ज्ञानी जनों, धर्म गुरुओं का समर्थन, साथ, सहयोग और आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अष्टम भाव के भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। विरासत में ससुराल पक्ष से कोई संपत्ति मिल सकती है। ससुराल पक्ष का सहयोग आपको मिलेगा। आप गुप्त विद्याओं में रुचि लेने लगेंगे। आप अत्यधिक आध्यात्मिक हो जाएंगे। यदि आप पीएचडी या रिसर्च कर रहे हैं तो वो पूर्ण हो जाएगा। आपके एचओडी, आपके सीनियर का बहुत सहयोग मिलेगा। यदि आप आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्ववेता हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अब आते हैं शनि की दृष्टियों पर। शनि की तृतीय दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 11 भाव पे, 11th हाउस। बड़े भाई बहनों से झगड़े होंगे, आमदनी बंद हो जाएगी, कमाई ठप हो जाएगी। जो सोशल नेटवर्क आपने खुद तैयार किया है, जो मित्र मंडली आपकी खुद की बनाई हुई है, वो इस समय आपका साथ छोड़ देगी। आपको कोई फायदा नहीं होगा उनसे। यदि आपकी मित्र मंडली में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप बड़ा भाई मानते हो, बड़े भाई जैसा समझते हो, तो उसी की वजह से आपकी आमदनी बंद होगी। आपकी इच्छा पूर्ति में बाधा होगी। छोटी मोटी बीमारियां भी आपको लगी रहेंगी।
शनि की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के तृतीय भाव पे, थर्ड हाउस पे। छोटे भाई बहनों का स्थान है, एक्सप्रेशन का स्थान है, पड़ोसियों का स्थान है। पड़ोसियों से झगड़े होंगे, दूरियां बढ़ेंगी। छोटे भाई बहनों से दूरियां आएंगी, झगड़े होंगे। छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, आइदर मेंटल और फिजिकल डिस्टेंस, कुछ ना कुछ तो अवश्य होगा। आपका एक्सप्रेशन खराब हो जाएगा, आप खुद से अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे अपने आप को। आपकी बातों का लोग गलत मतलब निकालेंगे। मिथुन राशि के जो व्यक्ति कवि, लेखक, गीतकार, गायक वगैरह हैं, या जो हाथों का काम करते हैं, कोई शिल्पकार हैं, कोई कारपेंटर है, कोई मूर्तिकार है, कोई पेंटर है, तो ऐसे लोगों के लिए भी समय खराब है। आपको कंधे से लेकर उंगलियों तक, मतलब बाजू में, बाह में, शोल्डर में पेन हो सकता है या चोट लग सकती है। छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए खराब होंगी, नुकसानदायक होंगी। आपका पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस घट जाएगा, आप डरपोक हो जाएंगे, नए इनिशिएटिव नहीं ले पाएंगे। शनि की दशम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के छठे भाव पे, रोग ऋण शत्रु का स्थान है। आपके ऊपर कर्ज बढ़ेगा, उस कर्ज के कारण हो सकता है शत्रुता हो जाए आपकी। शत्रुता तो वैसे भी होगी। यदि बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई तो फैसला आपके विरुद्ध आएगा। आपको पेट के अंदर, अंतड़ियों में कोई रोग हो सकता है, पेट के अंदर कोई एब्सेस, कोई अल्सर हो सकता है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, या पेट में चोट लग सकती है, इंटेस्टाइन में कोई समस्या आ सकती है। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वो पूरा नहीं होगा, आप उसमें फेल कर जाएंगे। यदि आप किसी डिबेट में जा रहे हैं तो वहाँ भी आपकी हार हो जाएगी। कर्क राशि, कैंसर साइन। शनि आपके लिए 7th और 8th के स्वामी बनते हैं, सप्तम और अष्टम भाव के, और अष्टम भाव में ही मार्गी हो रहे हैं। इन दिनों आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। कर्क और वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की ढैया क्या प्रभाव दिखाएगी, इससे बचाव के क्या उपाय हैं, इस विषय पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना के हमारे चैनल पर अपलोड किया है। ये है उस वीडियो का स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको शनि की ढैया से बचाव का उपाय भी मिल जाएगा। चलिए अपने मूल विषय पे आते हैं। शनि आपके अष्टम भाव में मार्गी हो रहे हैं, अर्थात शनि की ढैया एक बार फिर से आपके ऊपर असर दिखा रही है। आपको सप्तम और अष्टम दोनों भाव के नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आपके जीवन साथी, पति या पत्नी से भयंकर झगड़े होंगे, दूरियां आएंगी, पति या पत्नी की तबीयत खराब होगी। यदि आप व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके झगड़े होने लगेंगे, दूरियां आ जाएंगी, व्यापार ठप्प होने लगेगा। आपको ससुराल पक्ष से कष्ट मिलने वाला है। विरासत में यदि कुछ मिलने वाला था तो वो अब आपको नहीं मिलेगा, आप उससे हाथ धो बैठेंगे। ससुराल पक्ष के व्यक्तियों से आपकी शत्रुता होने लगेगी। यदि आप पीएचडी या रिसर्च जैसा कोई काम करते हैं तो वो आधा अधूरा रह जाएगा, उसमें बाधा आ जाएगी। आपके सीनियर, आपके एचओडी आपको तकलीफ देने लगेंगे। यदि आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्ववेत्ता, तो आपके लिए समय खराब है। हाँ, शनि एक चीज अच्छी अवश्य करेंगे कि आपकी आध्यात्मिकता को बढ़ा देंगे, क्योंकि शनि आध्यात्मिक हैं, ब्रह्मचारी हैं, तपस्वी हैं। शनि आपके गुप्त ज्ञान को बढ़ा देंगे, अर्थात आप गुप्त विद्याओं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, ऑकल्ट साइंसेस, जादू टोना, इन चीज़ों में रुचि लेने लगेंगे। आपकी स्पिरिचुअलिटी बड़ी हाई हो जाएगी। आपको कमर में दर्द हो सकता है, कमर में चोट लग सकती है, आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है जिसमें कमर के अंदर या कमर से नीचे, घुटने वगैरह में आपको कोई रोग हो या चोट लगे। आपको लंबर स्पॉन्डाइलिटिस, स्लिप डिस्क या फिर सियाटिका जैसी कोई समस्या हो सकती है कमर में। ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी कोई बीमारी हो सकती है घुटने में। शनि की तृतीय दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 10th हाउस पे, जो सामाजिक मान प्रतिष्ठा का, पिता का, कर्म का स्थान है। पिता से आपके संबंध खराब हो जाएंगे, पिता से दूरियां आ जाएंगी, पिता का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा। आपकी मान प्रतिष्ठा में बहुत कमी आएगी। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जो होते हैं, लेबर क्लास, मजदूर वर्ग, उनका आपको साथ सहयोग नहीं मिलेगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो नौकरी में आपका ट्रांसफ़र ऐसी जगह हो जाएगा जहां आप जाना नहीं चाहते। वर्क प्लेस पे माहौल बहुत खराब हो जाएगा। कार्यस्थल पे कुछ ऐसा होगा कि आपका काम करने में मन नहीं लगेगा। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों से आपको कष्ट मिलने लगेगा। प्यून वगैरह जो होते हैं वो आपको तकलीफ देने लगेंगे। आपके कुलीग्स, आपके बॉस, ये आपको तकलीफ देने लगेंगे। यदि आप व्यापारी हैं, विशेषकर कारखानेदार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या आप लेबर यूनियन के लीडर हैं, या आप कबाड़ का कोई काम करते हैं, या आप पेट्रोल, ऑयल, गैस इत्यादि से रिलेटेड कोई काम करते हैं, यदि आप कोयले की खदान के मालिक हैं, तो इन सारी चीज़ों में श्रमिक वर्ग की आवश्यकता पड़ती है। ये सारे काम मैनुअल लेबर वर्क से होते हैं और इसी क्लास से आपको तकलीफ होने वाली है। आपके लेबर विद्रोह कर देंगे, आपको लेबर की प्रॉब्लम हो जाएगी। शनि की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 2nd हाउस पे। द्वितीय भाव वाणी का स्थान है, कुटुंब परिवार का स्थान है, बैंक बैलेंस का स्थान है,
संचित धन का स्थान है। इन सारी चीज़ों में कमी आ जाएगी, बैंक बैलेंस खाली होने लगेगा, संपत्ति जमा नहीं होगी, कुटुंब परिवार में झगड़े होने लगेंगे, आपकी वाणी के कारण कुटुंब परिवार आपसे नाराज हो जाएंगे, आपको दांतों और आंखों के रोग हो सकते हैं। शनि की दशम दृष्टि जा रही है आपकी राशि कुंडली के पंचम भाव पे। कर्क राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं उनका गर्भपात हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा, या उनको संतान प्राप्ति में बहुत कष्टों का सामना करना पड़ेगा, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। कर्क राशि के जो व्यक्ति हैं उनका अपने बच्चों से संबंध खराब हो जाएगा, बच्चे विद्रोही हो जाएंगे, बच्चों से आइदर फिजिकल डिस्टेंस या मेंटल डिस्टेंस, कोई दूरी आ जाएगी। कर्क राशि के जो विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, विद्या भंग होगी, शिक्षा अधूरी रह जाएगी। कर्क राशि के जो प्रेमी प्रेमिका हैं उनका आपस में झगड़ा हो जाएगा, दूरियां आ जाएंगी, ब्रेकअप हो जाएगा। सिंह राशि लियो साइन। शनिदेव आपके लिए छठे और सातवें भाव के स्वामी बनते हैं और सातवें भाव में कुंभ राशि में मार्गी हो रहे हैं। क्या परिणाम देंगे? सप्तम भाव में शनि मार्गी होना आपके जीवन साथी से आपकी दूरियां दिखाता है। जीवन साथी से लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, कष्ट बढ़ जाएगा, दूरियां आ जाएंगी। जीवन साथी की तबीयत भी खराब हो सकती है। यदि आप व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो आपके बिजनेस पार्टनर से आपकी दूरियां आ जाएंगी, उससे भी लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, व्यापार ठप होने लगेगा। छठे भाव के भी स्वामी बनते हैं शनि। रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों में वृद्धि होगी। आपको पेट में कोई रोग हो सकता है, अंतड़ियों में कोई रोग हो सकता है, या चोट लग सकता है, पेट में कोई एब्सेस या अल्सर हो सकता है, आपके ऊपर कर्जे बढ़ सकते हैं, या आपकी शत्रुता बढ़ सकती है। पर अच्छी बात यह है कि शनि मार्गी हो गए हैं, इसलिए आप रोग, ऋण, शत्रु तीनों से निपटने में कामयाब हो जाएंगे। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाएगी। यदि आप कोई डिबेट कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं तो जीत जाएंगे। यदि आपके ऊपर कोई केस मुकदमा चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आएगा। पर इन चीज़ों में वृद्धि अवश्य होगी, आपके कर्जे बढ़ेंगे, आपकी दुश्मनी बढ़ेगी, आपका रोग बढ़ेगा। शनि की तृतीय दृष्टि जा रही है आपकी राशि कुंडली के नवम भाव, 9th हाउस पे। आपको पिता का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। भाग्य आपका साथ नहीं देगा। साधु संतों, ऋषि मुनियों, आध्यात्मिक व्यक्तियों, पंडितों, धार्मिक गुरुओं से आप अपमानित होंगे, प्रताड़ित होंगे। आपकी धर्म कर्म में रुचि समाप्त हो जाएगी। धार्मिक यात्राओं पर जाने का आपका मन नहीं करेगा। जब भाग्य की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी उस समय भाग्य आपका साथ नहीं देगा। शनि की सप्तम दृष्टि आपकी राशि के ऊपर भी जा रही है। आपकी तबीयत खराब होगी, आपके ऑरा में, प्रभाव में कमी आएगी। मन के अंदर बेचैनी, थकान, सुस्ती, आलस, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें होंगी और शरीर भी प्रभावित होगा। शनि की दशम दृष्टि जा रही है आपकी राशि कुंडली के चतुर्थ भाव पे। मातृ स्थान है, सुख का स्थान है, वाहन सुख, घर का सुख। माता की तबीयत खराब होगी, माता से दूरियां आएंगी, माता से झगड़े होंगे और माता का सहयोग, साथ, समर्थन, आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा। यदि आप कोई वाहन चलाते हैं तो उससे दुर्घटना होने के डर हैं। वाहन पे खर्चा बढ़ जाएगा, बार बार खर्चे लगने लगेंगे, वाहन का एक्सीडेंट हो जाए, वाहन चोरी हो जाए। घर का सुख आपको नहीं मिलेगा, घर के अंदर आपका रहने का मन नहीं करेगा। घर के अंदर जो 4th ग्रेड एम्प्लॉय हैं, जो आपके सफाई कर्मचारी हैं, नौकर नौकरानी वगैरह, उनसे आपको कष्ट मिलने वाला है। कन्या राशि, वर्गो साइन। शनि आपके लिए पंचम और षष्ठम के स्वामी बनते हैं, 5th एंड 6th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और छठे भाव में मार्गी हो रहे हैं। आपको दोनों भावों के अच्छे परिणाम मिलेंगे। कन्या राशि के व्यक्तियों का नया प्रेम संबंध चालू हो जाएगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच सामंजस्य बढ़ जाएगा। जो लोग अब तक अकेले थे उनको नए प्रेमी प्रेमिका की प्राप्ति हो जाएगी। जो पहले से लव रिलेशन में हैं उनके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। कन्या राशि के व्यक्तियों के अपने बच्चों से संबंध अच्छे हो जाएंगे, बच्चे आज्ञाकारी होंगे, बच्चों का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। कन्या राशि के जो विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, शिक्षा पूरी होगी। कन्या राशि के व्यक्तियों के लिए रोग, ऋण, शत्रु तीनों का नाश होगा। हाँ, आपको गैस की समस्या हो सकती है थोड़ा बहुत, शनि का अपना जो रोग है, पर पहले से चली आ रही यदि कोई बीमारी थी तो उसका नाश हो जाएगा। कर्जे आपके ऊपर थे वो खत्म हो जाएंगे, शत्रुता थी वो समाप्त हो जाएगी। कोर्ट कचहरी में यदि आपके विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा था तो उसका फैसला आपके पक्ष में आएगा। यदि आप कोई डिबेट या कंपटीशन में जाते हैं वहाँ आप जीत जाएंगे। यदि आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यदि आप हीलर हैं, कोई योगा टीचर हैं, रेकी मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। शनि की दृष्टि जाएगी आपके अष्टम भाव पे। ससुराल पक्ष से आपको कष्ट मिलेगा,
आपको कमर में चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, आपको सियाटिका, लंबर स्पॉन्डाइलिटिस, स्लिप डिस्क जैसी बीमारियां हो सकती हैं, या कमर के नीचे घुटने वगैरह में आर्थराइटिस वगैरह हो सकता है, चोट लग सकती है। विरासत में यदि कुछ मिलने वाला था आपको ससुराल पक्ष से तो वो अब नहीं मिलेगा। यदि आप पीएचडी या रिसर्च करते हैं तो उसमें बाधा आ जाएगी, वो रिसर्च अधूरी रह जाएगी, आपको एचओडी का सहयोग नहीं मिलेगा। यदि आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्ववेता हैं, तो यहाँ भी आपके लिए समय खराब है। गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ेगी, तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। शनि की सप्तम दृष्टि जाएगी आपके द्वादश भाव पे। आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, हॉस्पिटल का बिल बढ़ने वाला है, डॉक्टर के चक्कर लगने वाले हैं, अस्पताल की यात्रा हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपको जो रोग होंगे उन रोगों पर आप खर्च करके उन रोगों से मुक्ति पाएंगे। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हैं, व्यापारी हैं, तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा बंद हो जाएगा। अपने शहर, अपने राज्य, अपने देश के बाहर जो आपका संपर्क है वो खराब हो जाएगा। यदि आप प्रवास पे जाते हैं अर्थात यात्रा करते हैं तो उन यात्राओं में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और हो सकता है आपको अस्पताल जाना पड़ जाए। आपके सामान की चोरी हो जाएगी, आपके साथ कोई मारपीट हो सकती है, कोई झगड़ा हो सकता है, अर्थात यात्राओं में कष्ट है, आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। शनि की दशम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के तृतीय भाव पे। छोटे भाई बहनों का स्थान है। छोटे भाई बहनों से झगड़े होने लगेंगे या छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। छोटे भाई बहनों से आइदर मेंटल और फिजिकल डिस्टेंस आ जाएगा। पड़ोसियों से भी आपके झगड़े होने लगेंगे, दूरियां आ जाएंगी। यदि आप लेखक, कवि, गीतकार, गायक, मूर्तिकार, शिल्पकार, बढ़ई वगैरह हैं, पेंटर हैं, हाथों का उपयोग करके कोई काम करते हैं तो आपके लिए समय खराब है। आपको कंधे में, हाथों में, बाहों में चोट लगेगा, दर्द होगा या कोई बीमारी आएगी। आपका एक्सप्रेशन खराब हो जाएगा, आप बोलेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ, आप अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। आपका पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस जीरो हो जाएगा, अर्थात आप डरपोक भी हो जाएंगे और आलसी भी हो जाएंगे। कोई नया काम करने का इनिशिएटिव नहीं लेंगे। छोटी दूरी की यात्राओं में आपको नुकसान होगा। कन्या राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको संतान की प्राप्ति होगी और बड़ी आसानी से बड़ी उत्तम संतान, कन्या संतान की प्राप्ति होगी। तुला राशि, लिब्रा साइन, आपके लिए शनि चतुर्थ और पंचम के स्वामी बनते हैं, फोर्थ और फिफ्थ हाउस के, और पंचम में ही मार्गी हो रहे हैं। दोनों भावों के अच्छे परिणाम मिलेंगे। माता के साथ आपका संबंध बढ़िया रहेगा, माता का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, माता का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद और प्रेम आपको भरपूर मिलेगा। घर के अंदर एक बड़ा अच्छा माहौल रहेगा। घर के अंदर जो सफाई कर्मचारी वगैरह हैं, घर के नौकर नौकरानी, उनसे भी आपको बड़ा सहयोग मिलेगा। आपको वाहन का सुख भी भरपूर मिलेगा। यदि आपका कोई जमीन, मकान, फ्लैट, दुकान वगैरह है तो उससे भी आपको फायदा होने वाला है। तुला राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी और विशेषकर कन्या संतान की प्राप्ति होगी। बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के बड़ी नॉर्मल और बड़ी अच्छी डिलीवरी होगी। तुला राशि के जो व्यक्ति अब तक अकेले थे उनका नया प्रेम संबंध चालू हो जाएगा और जो पहले से किसी प्रेम संबंध में हैं उनका संबंध और प्रगाढ़ हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। तुला राशि के जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, शिक्षा में मन लगेगा। तुला राशि के जो व्यक्ति हैं उनका अपने संतान के साथ संबंध अच्छा हो जाएगा, बच्चे आज्ञाकारी होंगे, बच्चों का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। शनि की दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के सप्तम भाव पे। जीवन साथी, पति पत्नी का स्थान है। जीवन साथी से आपके भयंकर झगड़े होंगे, पति या पत्नी से दूरियां आ जाएंगी, पति या पत्नी का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। यदि आप व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो बिजनेस पार्टनर से भी आपकी दूरियां आएंगी, उससे भी झगड़े होंगे, आपका व्यापार ठप होने लगेगा। शनि की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के एकादश भाव पे। 11th हाउस, कमाई का घर, इच्छा पूर्ति का घर, बड़े भाई बहनों का घर। बड़े भाई बहनों से आपकी दूरियां आने लगेंगी, झगड़े होने लगेंगे, बड़े भाई बहनों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। आइदर फिजिकल और मेंटल डिस्टेंस बड़े भाई बहनों से अवश्य आएगा। जो सोशल नेटवर्क आपने खुद तैयार किया है, जो आपकी मित्र मंडली है, उससे भी आपकी दूरियां आ जाएंगी, कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाएंगे। यदि आपकी मित्र मंडली में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप बड़ा भाई मानते हो तो उससे आपको कष्ट मिलने वाला है। आपकी आमदनी कम हो जाएगी, इनकम लॉस होने लगेगी और आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी। शनि की दशम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के सेकंड हाउस पे। द्वितीय भाव, कुटुंब, वाणी स्थान, परिवार का स्थान। आपका बैंक बैलेंस खाली होने लगेगा, धन जमा नहीं होगा। कुटुंब परिवार में आपकी वाणी के कारण झगड़े होने लगेंगे, परिवारजन आपसे नाराज हो जाएंगे। आपको दांतों और आंखों के रोग भी हो सकते हैं। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन, शनि आपके लिए तृतीय और चतुर्थ दो भावों के स्वामी बनते हैं। आपके ऊपर इस समय शनि की ढैया चल रही है, चतुर्थ स्थान की ढैया। दोनों भावों के परिणाम आपको खराब मिलेंगे।
सबसे पहले तो आपके छोटे भाई बहनों से आपका संबंध खराब हो जाएगा, छोटी दूरी की यात्राओं में आपको नुकसान होगा, आपके पड़ोसियों से झगड़े होने लगेंगे, आपका एक्सप्रेशन खराब हो जाएगा, आप बोलेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ, आप अपने आप को ठीक से अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। यदि आप वृश्चिक राशि के लेखक, गीतकार, कवि, गायक इत्यादि हैं, कोई शिल्पकार हैं, कारपेंटर हैं, पेंटर हैं, बाहों से काम लेते हैं, तो ये काम में आपको नुकसान होने की प्रबल संभावना है। आपको शोल्डर में, हाथ में, बाहों में चोट लगेगा या दर्द होगा या कोई बीमारी हो जाएगी। आपका पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस बिल्कुल जीरो हो जाएगा, आप डरपोक हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, कोई नया इनिशिएटिव नहीं ले पाएंगे। चतुर्थ स्थान के भी स्वामी बनते हैं शनि। आपकी माता से संबंध खराब हो जाएंगे, माता से दूरियां आ जाएंगी। यदि आप कोई वाहन रखते हैं तो उस पर बार बार बड़े बड़े खर्चे होंगे, वाहन चोरी हो सकता है, वाहन दुर्घटना हो सकती है और उसको ठीक कराने में बहुत पैसा लग सकता है। घर के अंदर जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, नौकर नौकरानी वगैरह, उनसे आपको कष्ट मिलेगा। माता का प्रेम, समर्थन, साथ, सहयोग, आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा। माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। घर के अंदर रहने का मन नहीं करेगा, घर की चीज़ों का, सुख सुविधाओं का आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। शनि की तृतीय दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के छठे भाव पे। रोग, ऋण, शत्रु का स्थान है। आपको पेट में चोट लगेगी या पेट के अंदर कोई डिजीज होगा, अंतड़ियों में कोई डिजीज होगा, कोई अल्सर, कोई एब्सेस, गैस की समस्या होगी और इन चीज़ों के, इन बीमारियों के इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च होगा। आपके ऊपर ऋण बढ़ जाएगा, कर्जे बढ़ जाएंगे, आपकी शत्रुता भी बढ़ जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी। हो सकता है ऋण की वजह से ही शत्रुता हो और यदि बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई तो फैसला आपके विरुद्ध आएगा। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें फेल कर जाएंगे, सफल नहीं होंगे। यदि आप कोई डिबेट कंपटीशन में जाते हैं तो वहां भी आपकी हार होगी। शनि की सप्तम दृष्टि जा रही है आपकी राशि कुंडली के दशम भाव पे। आपकी मान प्रतिष्ठा, इज्जत में कमी आ जाएगी। वर्क प्लेस पे ऐसा माहौल बन जाएगा कि आप वहां काम नहीं कर पाएंगे। जो 4th ग्रेड एम्प्लॉय होते हैं, चपरासी, प्यून वगैरह, उनसे आपको बड़ा कष्ट मिलने वाला है, कुलीग से कष्ट मिलने वाला है। आपका ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह कर दिया जाएगा जहां आप जाना नहीं चाहते। आपका पोस्ट घटा दिया जाएगा, डिमोशन कर दिया जाएगा। आपके बॉस से आपको तकलीफ होगी। पिता के साथ आपके संबंध खराब हो जाएंगे। पिता का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा। पिता का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। आपकी मान प्रतिष्ठा में बड़ी कमी होगी। यदि आप कारखानेदार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं, यदि आप गैस का, पेट्रोल का या माइंस का काम करते हैं, कोयला वगैरह निकालते हैं, यदि आप कबाड़ी का काम करते हैं, स्क्रैप का काम करते हैं, यदि आप लोहा लक्कड़ से रिलेटेड कोई और काम करते हैं, पुरानी चीज़ों का भंगार का काम करते हैं, यदि आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्ववेत्ता हैं, तो भी आपके लिए समय खराब है। यदि आप लेबर यूनियन के लीडर हैं तो भी समय खराब है। मजदूर वर्ग का साथ आपको नहीं मिलेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो दूसरे व्यापारी आपके व्यापार को नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपके ऑरा, आपके प्रभाव में भी कमी आएगी। शनि की दशम दृष्टि आपकी राशि के ऊपर जा रही है। आपके मन में उदासी, थकान, चिड़चिड़ापन, चिंता, परेशानी होगी और शरीर भी प्रभावित होगा। आपकी तबीयत खराब होगी। धनु राशि, सजिटेरियस साइन। शनि आपके लिए 2nd और 3rd हाउस के स्वामी बनते हैं, द्वितीय भाव और तृतीय भाव के, और तृतीय भाव में मार्गी हो रहे हैं। आपको दोनों भावों के अच्छे परिणाम मिलेंगे। कुटुंब परिवार में आपकी इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। बैंक बैलेंस जमा होगा आपके पास। कुटुंबीजन आपका सम्मान करेंगे। आपकी वाणी असरकारक, आध्यात्मिक हो जाएगी। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध बड़े मधुर हो जाएंगे, बड़े अच्छे हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। पड़ोसियों से भी आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। छोटी दूरी की यात्राएं लाभदायक होंगी। आपका एक्सप्रेशन बहुत गजब का हो जाएगा। आप अपनी बात को बड़ी आसानी से कम्युनिकेट कर पाएंगे, दूसरों को समझा पाएंगे। यदि आप धनु राशि के लेखक, कवि, गीतकार, गायक वगैरह हैं, कोई शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं, कोई पेंटर हैं, कोई बढ़ई का काम करते हैं, कारपेंट्री वगैरह, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपका पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस बढ़ा चढ़ा रहेगा। शनि की तृतीय दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के पंचम भाव पे। धनु राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको बड़ी कॉम्प्लिकेशन होगी। संतान प्राप्ति में अत्यंत कष्ट होगा या गर्भपात ही हो जाएगा। धनु राशि के जो व्यक्ति प्रेमी प्रेमिका हैं उनका प्रेम संबंध टूट जाएगा। धनु राशि के जो विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, शिक्षा अधूरी रह जाएगी। धनु राशि के व्यक्तियों के अपने बच्चों से संबंध खराब हो जाएंगे, बच्चे विद्रोही हो जाएंगे, बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा या बच्चों से कोई दूरी आ जाएगी, आइदर मेंटल और फिजिकल डिस्टेंस। शनि की सप्तम दृष्टि जाएगी आपके नवम भाव पे। पिता से आपके संबंध खराब हो जाएंगे, पिता से दूरियां आ जाएंगी, पिता का स्वास्थ्य खराब होगा, पिता का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद और प्रेम आपको नहीं मिलेगा। धर्म कर्म में आपका मन नहीं लगेगा। साधु संतों, आध्यात्मिक व्यक्तियों, धर्म गुरुओं, पंडितों से आपको प्रताड़ना मिलेगी, उनसे आपके झगड़े होंगे और
भाग्य की जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब भाग्य आपका साथ नहीं देगा। शनि की दशम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के द्वादश भाव पे। यदि आप व्यापारी हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य ठप हो जाएगा। अपने घर, अपने शहर, अपने राज्य, अपने देश के बाहर जो आपके संबंध थे वो संबंध खराब हो जाएंगे। यदि आप प्रवास पे जाते हैं, यात्राओं पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो उन यात्राओं में आपकी तबीयत खराब होगी, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, मेडिकल बिल्स बढ़ सकते हैं, दवाइयों पे, डॉक्टर पे आपका खर्चा बढ़ सकता है। यात्राओं में आपका सामान चोरी हो सकता है, यात्राओं में कष्ट होगा, आपके खर्चे बढ़े चढ़े रहेंगे। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन, आपके लिए शनि राशि के स्वामी बनते हैं और सेकंड हाउस, द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं। अपनी राशि में मार्गी हो गए हैं। इन दिनों मकर राशि वाले शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं। 7.5 का अंतिम चरण पैर पर जब शनि रहते हैं वो चालू है आपके ऊपर। शनि की 7.5 से बचने के क्या उपाय हैं, इसके लिए मैंने मकर, कुंभ, मीन राशि वालों के लिए एक वीडियो बनाकर पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया है। ये उस वीडियो का स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो शनि की 7.5 से बचने के उपाय आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए मूल विषय पे आते हैं। आपका ऑरा खराब होगा, आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आपके प्रभाव क्षेत्र में कमी आएगी, आपके मन में थकान, उदासी, बेचैनी, चिड़चिड़ापन वगैरह वगैरह रहेगा। आपके कुटुंब परिवार में झगड़े होंगे, पैसा जमा नहीं होगा, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा। आपकी वाणी के कारण परिवारजन आपसे दूर हो जाएंगे। आपको दांतों के और आंखों के कोई रोग हो सकते हैं या इनमें चोट लग सकती है। शनि की तृतीय दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के चतुर्थ भाव पे। माता से आपके संबंध खराब हो जाएंगे। माता का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद और प्रेम आपको नहीं मिलेगा। माता से दूरियां आ जाएंगी। यदि आप कोई वाहन रखते हैं तो उस वाहन पे बड़े बड़े खर्चे होंगे, वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, वाहन चोरी हो जाएगा। और घर के अंदर जो 4th ग्रेड एम्प्लॉय होता है, नौकर नौकरानी वगैरह, उनसे आपको कष्ट मिलेगा। माता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। घर के अंदर रहने का मन नहीं करेगा। घर की चीजों का, सुख सुविधाओं का आप लाभ नहीं ले पाएंगे। शनि की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के अष्टम भाव पे। ससुराल पक्ष से आपको कष्ट मिलेगा। यदि विरासत में कुछ मिलने वाला था ससुराल पक्ष से, अब नहीं मिलेगा। यदि आप कोई PhD या रिसर्च वगैरह कर रहे थे तो वो अधूरी रह जाएगी, उसमें बाधा आ जाएगी। आपके HOD का साथ सहयोग आपको नहीं मिलेगा। यदि आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्ववेत्ता हैं, आपके लिए समय खराब है। हाँ, एक चीज अवश्य होगी कि आपका गुप्त विद्याओं में, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, जादू टोना इत्यादि में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। आपको कमर में चोट लगेगी या कमर में कोई बीमारी होगी, दर्द होगा। लंबर स्पॉन्डाइलिटिस, सियाटिका या स्लिप डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क हर्निएशन भी जिसको कहते हैं, वो आपको कमर में हो सकता है। या कमर के नीचे घुटने वगैरह में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है, बीमारी या चोट लग सकती है। यदि आपका कोई गुप्त प्रेम संबंध चल रहा है अपने ही शहर में तो उसमें आपको बदनामी मिलेगी, सावधान रहिएगा। शनि की दशम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के एकादश भाव 11th हाउस पे। इच्छा पूर्ति का घर है, कमाई का घर है। आपकी कमाई में बाधा आ जाएगी, आमदनी बंद हो जाएगी। बड़े भाई बहनों से आपकी दूरियां आ जाएंगी, उनसे झगड़े हो जाएंगे। आइदर मेंटल और फिजिकल डिस्टेंस कुछ तो होगा। जो मित्र मंडली आपने स्वयं तैयार की है वो इस वक्त किसी काम नहीं आएगी, बल्कि आपकी मित्र मंडली में, आपके नेटवर्क में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप बड़ा भाई या बड़ी बहन मानते हो या समझते हो, उसके कारण ही आपकी कमाई में बाधा आएगी। छोटी मोटी बीमारियां आपको लगी रहेंगी। कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन। शनि आपके लिए राशि के स्वामी बनते हैं और द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। इन दिनों कुंभ राशि वाले शनि की 7.5 से भी गुजर रहे हैं। आपके ऊपर धड़ की 7.5 चल रही है, अर्थात शनि इन दिनों आपके गर्दन से लेकर कमर तक के हिस्से पर प्रभावी हैं। आपको इस हिस्से में चोट चपेट लगने के या रोग होने के पूरे चांसेस हैं। कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 क्या प्रभाव दिखाएगी, इसके लिए मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बना के पहले ही अपलोड कर दिया है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको 7.5 से बचने का उपाय प्राप्त हो जाएगा। चलिए मूल विषय पे लौटते हैं। आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, हॉस्पिटल की यात्राएं होने वाली हैं, आपकी खुद की तबीयत खराब होने वाली है, आपके ऑरा प्रभाव में कमी आएगी, आपके मन में थकान, बेचैनी, सुस्ती, उदासी, चिड़चिड़ापन रहेगा, स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित होगा, हॉस्पिटल के बिल, डॉक्टर के बिल, दवाइयों के बिल बढ़ेंगे। यदि आप प्रवास पे जाते हैं, अर्थात बाहर की यात्रा करते हैं, अपने जन्म स्थान, अपने शहर, अपने राज्य से बाहर कहीं जाते हैं, तो उन यात्राओं में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। यात्राओं में आपका सामान चोरी हो जाएगा, अर्थात आपको कष्ट मिलेगा। यदि आप व्यापारी हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हैं, तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा बंद हो जाएगा। आपके बाहरी संबंध खराब हो जाएंगे।
शनि की तृतीय दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के तृतीय भाव थर्ड हाउस पे। छोटे भाई बहनों से आपके झगड़े होंगे, उनसे दूरियां आएंगी, आइदर मेंटल और फिजिकल डिस्टेंस कुछ तो होगा। छोटे भाई बहनों से संबंध खराब हो जाएंगे, पड़ोसियों से संबंध खराब हो जाएंगे, पड़ोसियों से झगड़े होने लगेंगे। छोटी दूरी की यात्राओं में आपको नुकसान होगा, आपका एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप अपने आप को ठीक से अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, अपनी बात लोगों को समझा नहीं पाएंगे। आप बोलेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ। यदि आप कुंभ राशि के लेखक, कवि, गीतकार, गायक, शिल्पकार, मूर्तिकार, कारपेंटर, पेंटर वगैरह हैं, हाथों का इस्तेमाल करके कोई काम करते हैं, तो आपके लिए समय खराब है। आपको कंधे में, हाथों में, बाह में कोई चोट लग सकता है या कोई रोग हो सकता है। आप डरपोक हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। शनि की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि के ऊपर। आपके जीवन साथी, पति या पत्नी से भी संबंध खराब हो जाएंगे, दूरियां आ जाएंगी, आइदर फिजिकल और मेंटल डिस्टेंस। पति या पत्नी, जीवन साथी की तबीयत भी खराब हो जाएगी। यदि आप व्यापारी हैं, पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं, तो पार्टनर के साथ झगड़े होने लगेंगे, पार्टनर से दूरियां आ जाएंगी, पार्टनर की तबीयत भी खराब हो सकती है, आपका व्यापार ठप्प हो सकता है। शनि की दशम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के दशम भाव कर्म स्थान पे। पिता का स्थान है, पिता से दूरियां आएंगी, पिता का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपका पद घटा दिया जाएगा, अर्थात डिमोशन हो जाएगा, या आपका ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह कर दिया जाएगा जहां आप जाना नहीं चाहते। वर्क प्लेस पे माहौल ऐसा बन जाएगा कि आप ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। 4th ग्रेड एम्प्लॉय जो होते हैं ऑफिस के, चपरासी, प्यून वगैरह, उनसे आपको कष्ट मिलने वाला है। अपने कुलीग से आपके लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। आपकी मान प्रतिष्ठा में भयंकर कमी होगी। यदि आप कारखानेदार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेबर के साथ काम करते हैं, आपके यहाँ हजारों के मजदूर काम करते हैं, आप लेबर यूनियन के लीडर हैं, यदि आप माइंस चलाते हैं, कोयला वगैरह निकालते हैं, यदि आप नेचुरल गैस, पेट्रोलियम ऑयल वगैरह का काम करते हैं, यदि आप कबाड़ का, भंगार का काम करते हैं, यदि आप स्क्रैप डीलर हैं, यदि आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं या पुरानी चीज़ों की खरीद बिक्री का कार्य करते हैं, इन सारे कामों में मैन फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, लेबर की ज़रूरत पड़ती है, और आपको लेबर प्रॉब्लम होने वाली है। आपका व्यापार मजदूरों की वजह से ठप होने वाला है। मीन राशि, पाइसेस साइन। आपके लिए शनि एकादश और द्वादश दो भावों के स्वामी बनते हैं और द्वादश में मार्गी हो गए हैं। इन दिनों मीन राशि वाले शनि की 7.5 से भी गुजर रहे हैं। आपकी सिर की 7.5 चल रही है, अर्थात प्रथम चरण की 7.5। अब मीन राशि वालों के लिए शनि की 7.5 के क्या परिणाम होंगे और उनसे क्या बचाव किया जाए, इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बना करके हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया है। ये है उस वीडियो का स्क्रीनशॉट। यदि आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको 7.5 से बचाव के उपाय पता चल जाएंगे। चलिए मूल विषय पर लौटते हैं। आपके लिए शनि एकादश और द्वादश के स्वामी बनते हैं, दोनों भावों के खराब परिणाम देंगे। बड़े भाई बहनों से आपके झगड़े शुरू हो जाएंगे, दूरियां आ जाएंगी, बड़े भाई बहनों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। जो नेटवर्क आपने खुद तैयार किया, जो मित्र मंडली आपकी खुद की बनाई हुई है, उससे आपको कष्ट मिलने वाला है। ये मित्र मंडली किसी काम नहीं आएगी। आपकी आमदनी बंद हो जाएगी, कमाई ठप्प हो जाएगी, आपकी इच्छा पूर्ति में बाधाएं आने लगेंगी, आपको छोटी मोटी बीमारियां लगने लगेंगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी मित्र मंडली में बड़े भाई या बड़े बहन जैसा हो, या जिसको आप ऐसा समझते हो, उसी व्यक्ति के कारण आपकी कमाई बाधित होगी। आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। यदि आप अपने राज्य, अपने शहर, अपने देश से बाहर कहीं प्रवास पे जाते हैं, यात्रा पे जाते हैं, तो उन यात्राओं में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाएगा। आपके डॉक्टर के, दवाइयों के, मेडिकल बिल्स बढ़ने वाले हैं। यात्रा में आपका सामान चोरी हो जाएगा, अर्थात यात्रा कष्टकारक होगी। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हैं, व्यापारी हैं, तो आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा ठप्प हो जाएगा। आपके बाहरी सारे संबंध खराब हो जाएंगे। शनि की तृतीय दृष्टि जाएगी आपके द्वितीय भाव पे। वाणी का स्थान है, कुटुंब परिवार का स्थान है। धन आपके पास जमा नहीं होगा, बैंक बैलेंस खाली होने लगेगा। कुटुंब परिवार में झगड़े होने लगेंगे आपकी वाणी के कारण। आपको दांतों और आंखों के रोग होंगे। शनि की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के छठे भाव पे। रोग ऋण शत्रु का स्थान है। शनि की दृष्टि रोग ऋण शत्रु के स्थान पे अच्छा प्रभाव दिखाती है, पर चूंकि इन दिनों शनि की 7.5 से आप पीड़ित हैं, इसलिए आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। आपको पेट के अंदर कोई रोग होगा, इंटेस्टाइन में कोई डिजीज होगा, या चोट लगेगी, कोई एब्सेस, कोई अल्सर होगा, गैस की बीमारी होगी, आपके ऊपर कर्ज बढ़ सकता है, आपकी शत्रुता बढ़ सकती है। अच्छी बात यह है कि इन चीज़ों से आप पार पा जाएंगे। यदि आप कोई कंपटीशन या डिबेट दे रहे हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। यदि आपके ऊपर कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आएगा। शनि की दशम दृष्टि जाएगी आपके नवम भाव पे। पिता से दूरियां बढ़ जाएंगी। पिता का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा। धर्म गुरुओं, आध्यात्मिक व्यक्तियों, साधु संतों, पंडित पुजारियों, पंडितों से आपको प्रताड़ना मिलेगी। आपकी धर्म कर्म में रुचि समाप्त हो जाएगी।
जब आपको भाग्य की सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस समय भाग्य आपका साथ नहीं देगा। तो यह था सभी 12 राशि वालों के लिए शनि के मार्गी होने का प्रभाव। अब उपायों पर चर्चा करने के पहले मैं आपसे 3 सदाबहार निवेदन करना चाहता हूं। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाया है, तो कृपया अब दबा दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों, पड़ोसियों, मित्रों, रिश्तेदारों इत्यादि को नहीं बताया है, कृपया अब बता दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पे शेयर नहीं किया है, कृपया अब कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें और इसका लाभ उठाएं। दूसरा निवेदन ये है कि यदि आप डायरेक्ट मेरे इसी वीडियो पे आए हैं तो आपने देखा होगा मार्गी, वक्री, साढ़े साती, ढैया, बहुत सारे टर्म्स मैंने यूज़ किए हैं। इन सभी विषयों पर वीडियो बना के मैंने पहले ही हमारे चैनल पे डाला हुआ है। यदि आप मेरे पुराने वीडियोस देख जाएंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी तो ऐसे ही मिल जाएगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहिए, यदि आप मुझे इस योग्य समझते हैं, तो स्क्रीन पे अभी जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है आप उस पर संपर्क कीजिए, मैसेज दीजिए। आपको हमारा स्टाफ सारी प्रक्रिया बताएगा, फीस वगैरह सब कुछ बताएगा। सभी सेवाएं सशुल्क हैं, अर्थात पेड सर्विस है, कुछ भी फ्री नहीं है यूट्यूब के बाहर। यदि आपको काल सर्प दोष, मंगल दोष, गंड मूल बाधा निवारण, पितृदोष, ग्रह बाधा दोष निवारण, रुद्राभिषेक, नवग्रह शांति इत्यादि करवानी हो तो हमारे प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान के कार्यालय में कई सारे विद्वान और गुणी पुरोहित उपलब्ध हैं। आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आएगा उस पर मैसेज कीजिए और इनमें से कोई भी कार्य आप उचित शुल्क देकर हमारे विद्वान पुरोहितों से करवाइए। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, तो आप मुझसे पराशरी ज्योतिष सीख सकते हैं। स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आएगा उस पर मैसेज दीजिए। आपको क्लासेस कब कब चलती हैं और किस प्रकार से चलती हैं सारी जानकारी दी जाएगी। आप हमसे ज्योतिष सीख करके खुद ही भविष्यवक्ता बन सकते हैं, खुद ही कुंडलियाँ पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अब चलिए उपायों पर चर्चा करते हैं। देखिए, शनि के उपाय मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ और प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक राशि के प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपाय अलग अलग होते हैं। अब मैं आप में से हर एक की कुंडली नहीं देख रहा, इसलिए मैं आपको इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उपाय नहीं बता सकता, पर कुछ कॉमन उपाय मैं ज़रूर बताऊंगा। शनि का एक मंत्र है, ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन संध्या 6 बजे के पश्चात जाप कीजिए। अगर ये नहीं कर सकते तो ओम शं शनैश्चराय नमः की एक माला प्रतिदिन संध्या 6 बजे के पश्चात जाप कीजिए। पीपल के वृक्ष में लोटे से जल चढ़ाइए और ओम पिप्पलादाय नमः इस मंत्र का 7 बार जाप कीजिए। पीपल के वृक्ष को स्पर्श कीजिए। पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दिया जलाइए। काले कुत्ते को रोटी या बिस्किट खिलाइए, शनि प्रसन्न हो जाएंगे। लेबर क्लास, मजदूर वर्ग, सफाई कर्मचारी, इनको खुश रखिए, इनकी सहायता कीजिए, शनि प्रसन्न हो जाएंगे। बूढ़े, बुजुर्ग, अपाहिज, जिसके पैर टूटे हों या कटे हों, ऐसे व्यक्तियों की सहायता कीजिए, शनि प्रसन्न हो जाएंगे। जाड़े के दिन आ रहे हैं, कंबल बांट दीजिए। असहाय निसहाय वृद्ध लोगों को काला कंबल बांटिए। तो यह थे कुछ कॉमन उपाय। आपके लिए स्पेशल उपाय तो आपकी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण अर्थात फुल डिटेल एनालिसिस करने के बाद ही बताया जा सकता है। नया वर्ष 2025 अब आने ही वाला है। मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों तक सभी राशि वालों के लिए आने वाला नया साल 2025 कैसा रहेगा, इस पर मैं विस्तृत रूप से 12 वीडियोस लेकर के आऊँगा। शुरुआत मेष से करेंगे, अंत मीन पे करेंगे। इन दिनों मैं उन्हीं वीडियोस की तैयारी कर रहा हूँ, थोड़ा सब्र रखिए। मैं नए साल का राशिफल आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।